नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश को जब भी जरूरत पड़ी है, बिहार ने हमेशा रास्ता दिखाया है। जब जब देश में अराजकता बढ़ी है, तानाशाही बढ़ी है या भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, देश ने बिहार की तरफ देखा और बिहार ने हमेशा से क्रांति का मार्ग दिया, रास्ता दिखला दिया कि बिहार कैसे काम करता है और पूरे देश को उस पदचिन्ह पर चलना चाहिए। एक बार फिर से बिहार में 8 सालों के मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ने सबके नाक में दम कर रखा है। तो इस वक्त फिर से विपक्षी एकता की बात आन पड़ी। कई सालों से कोशिश हो रही है कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं बात बनती बिगड़ती दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बार एक बार फिर से कोशिश हुई है। दक्षिण ने उत्तर आकर, दक्षिण और उत्तर को एक कर विपक्षी एकजुटता के लिए कवायद शुरू कर दी। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के सीएम केसीआर की। केसीआर बिहार आए हैं, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद तय यह हुआ कि विपक्ष को देश भर में एकजुट करना है और मकसद साफ है कि भारत को बीजेपी मुक्त बनाना है। भाजपा मुक्त भारत का सपना विपक्ष देख रहा है और इसके लिए केसीआर ने जो कवायद शुरू की है वो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार ने एक बार फिर से उम्मीद का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे चेहरे हैं उत्तर भारत में जो अभी सर्वमान्य चेहरे हैं और सब जगह से वह स्वीकार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के चेहरे पर विपक्ष को एकजुट करना या फिर नीतीश कुमार के सहारे विपक्षी दलों को एक साथ बिठाने की कोशिश केसीआर कर रहे हैं। केसीआर जब पटना आए तो उस वक्त मीडिया से भी मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए, पीएम फेस पर भी हम लोग स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी हम और नीतीश कुमार मिलकर, हमारे बड़े भाई हैं, हम दोनों मिलकर विपक्षी एकता को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनते हैं केसीआर क्या कुछ कह रहे हैं। सही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, विनाश ज्यादा हुआ है और आगे बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम एक ही आवाज आज नीतीश जी से मिलने के बाद, जो बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूंगा इस दौरान, आपसे प्रार्थना भी है, नीतीश जी ने भी प्रार्थना की, आप ये बात जरूर जनता तक ले जाए। तो सुना आपने, केसीआर ने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी बीजेपी मुक्त भारत का सपना देखा जा सकता है। क्योंकि अभी देश में आप देख पा रहे हैं हमारी जीडीपी बिल्कुल चरमराई हुई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है, महंगाई का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर जगह देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के सहारे एक मैसेज देने की कोशिश केसीआर कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी उनके साथ मिलकर यह कह दिया कि हम लोग पहले से तय कर रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है, इसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। तो नीतीश कुमार को महागठबंधन का समर्थन वैसे भी प्राप्त है और उत्तर भारत के सबसे मजबूत नेताओं में से एक नीतीश कुमार माने जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तेलंगाना में 2 टर्म से सीएम का पद संभाल रहे हैं केसीआर और इस बार उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि देश से अगर बीजेपी को हटाना है तो ऐसे तमाम विपक्षी दलों को, सेक्युलर ताकतों को एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा करना ही पड़ेगा और एक चेहरा उसमें से सर्वमान्य होगा, जो हो सकता है बिहार से नीतीश कुमार ही होंगे। क्योंकि हाल ही में बीजेपी को पटकनी देने वाले नीतीश कुमार सुर्खियों में छाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ बिहार में नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बिहार में सरकारें चल रही थी, लेकिन बीजेपी के साजिश और उनके रवैये को पहचान कर नीतीश कुमार ने समय रहते बीजेपी के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी।
बीजेपी के नाक के नीचे से सत्ता खींचते हुए तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार का उन्होंने गठन कर दिया और अब वह सरकार बिहार में तरक्की के लिए काम कर रही है। रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बातें हो रही हैं और ये लगातार नीतीश कुमार ने ऐलान भी किया है कि 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार देंगे और उसके लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। और सरकार अभी नई है, थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन जो ऐलान किया गया उसके हिसाब से कुछ कुछ बहालियां भी निकाली जाने लगी हैं। तो बिहार में एक रास्ता दिखा है, लेकिन बिहार से दिल्ली का रास्ता तय करना है और केसीआर के बिहार आने का मकसद क्या है वो भी जरा आपको समझना पड़ेगा। नव भारत टाइम्स ने बताया है कि नीतीश और तेजस्वी की जरूरत केसीआर को क्यों है और इसके लिए आप यह स्क्रीनशॉट देखिए, उसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि केसीआर को क्यों है नीतीश तेजस्वी की जरूरत। के चंद्रशेखर राव 2 टर्म से तेलंगाना में सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो वह चाहकर भी अपने बूते खास ताकत नहीं दिखा सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 सीटों में केसीआर की पार्टी को 9 मिले थे। वहीं एनडीए के घटक दल के रूप में जेडीयू ने राज्य की 40 सीटों में 16 पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो केसीआर अपने बूते केंद्र की राजनीति में ज्यादा असर नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे में केसीआर अपनी केंद्र राजनीति को धार देने के लिए ऐसे साझेदार की तलाश कर रहे हैं जिसकी ताकत लोकसभा चुनाव में असर डालती है। शायद इसी वजह से केसीआर पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि बिहार में 6 दलों के समर्थन से बनी महागठबंधन की सरकार दोबारा बनने के बाद पॉलिटिकल पंडित एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जैसे स्थिति को भांप रहे हैं। मतलब अगर 2015 में नीतीश और लालू मिले थे तो बीजेपी को पटखनी दे दिए थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर केंद्र में वही फार्मूला लागू होगा, उसी सिस्टम से अगर आगे बढ़ेंगे तो 24 में लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर हो सकता है। पंडितों का अनुमान सही निकलता है। अगर पॉलिटिकल पंडित की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीट केंद्र की सरकार बनाने में अलग असर छोड़ सकती है। इसी को भांपते हुए शायद केसीआर ने पटना में नीतीश और तेजस्वी यादव से मुलाकात का प्लान बनाकर तमाम रणनीति की चर्चा उन लोगों के साथ में बैठकर की है। अब देखिए नीतीश के चेहरे क्यों दाव लगाने की हो रही है कोशिश, अब जरा इसको भी समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार के चेहरे को केंद्र की राजनीति में आगे करने के पीछे कई अलग अलग दलों के अपने अपने फायदे हैं। सबसे पहले बिहार सरकार में सहयोगी आरजेडी के नजरिए से देखें तो तेजस्वी यादव हर कीमत पर चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत करें, पीएम फेस बन जाए, तो फिर बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में चली जाएगी। उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश को केंद्र की राजनीति में भेजने की बात कही थी। अब दोबारा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव खुलकर नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने की बात करते रहे। वहीं केसीआर या अन्य विपक्षी दलों के नजरिए से देखें तो नीतीश कुमार साफ सुथरी छवि के नेता रहे। एनडीए के घटक दल रहते हुए उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बनाए रखी है। एनडीए में रहते हुए भी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर नीतीश ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी है उससे वह खुद के सेक्युलर होने की छवि बनाए हुए हैं। पीएम मोदी के विकास पुरुष के एजेंडे पर भी नीतीश कुमार लगातार राष्ट्रीय मीडिया में बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास को रफ्तार देने के लिए जाने जाते हैं। इन तमाम मुद्दों के चलते केसीआर समेत कुछ राजनीतिक दलों को नीतीश कुमार के चेहरे से कोई गुरेज नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आप नवभारत टाइम्स के इस खबर को पढ़ने के बाद, विश्लेषण को पढ़ने के बाद समझ चुके होंगे कि नीतीश कुमार इस वक्त देश की जरूरत क्यों है। क्योंकि नीतीश कुमार में मादा है कि समय समय पर कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधी टक्कर ली और इसके लिए उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री पद तक को छोड़ दिया था। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे में जदयू की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई थी तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर मांझी को आगे कर दिया था। लेकिन बागडोर उनके हाथ में है। सबके बीच यह जाने जाते हैं नीतीश कुमार कि अगर पीएम मोदी को कोई बार बार टक्कर दे सकता है, बार बार जगह दिखा सकता है तो वो सीएम नीतीश कुमार है। केसीआर भी इस चीज को भली भांति समझते हैं और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर के नेता नीतीश कुमार दक्षिण के नेता केसीआर के साथ मिलकर भारत में एक नई सियासत का आगाज करते नजर आ सकते हैं और फिर भारत को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।